नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून महीने की 12 तारीख है और दिन है गुरुवार। और आज इससे पहले कि सरसों बाज़ार पर बात करें उससे पहले एक बहुत ही दुखद समाचार ये है कि अहमदाबाद में लंदन के लिए फ़्लाइट भरने वाले एक एयर इंडिया के विमान हादसाग्रस्त हो गया है और क्रैश होने से उसमें बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर है। कहा यह जा रहा है कि इस विमान में 242 लोग सवार थे, क्रू मेंबर्स को मिला करके, और काफ़ी लोगों के हताहत होने के समाचार है। और जिस बिल्डिंग में जा कर के ये विमान गिरा है वो एक डॉक्टर्स के हॉस्टल का भी बताया जाता है बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को भी काफ़ी नुकसान होने की आशंका है। खैर, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे हादसे ना हो और जिन लोगों को इसमें नुकसान हुआ है उनको ईश्वर उनकी पूर्ति करे किसी तरह से, और जिनको चोट पहुंची है उनको स्वास्थ्य लाभ दे। सरसों बाज़ार में आज हल्का फुल्का सा दबाव देखने को मिला। सुबह के वीडियो में, दोपहर के वीडियो में आपको जानकारी दी गई थी, और लगभग उसके बाद बाज़ार स्टेबल है, स्थिर है, कहीं कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। एक प्लांट है जो BP आगरा का प्लांट है, उन्होंने बाज़ार ज़रूर 25 रुपये प्लस किया है और 7,025 रुपये का लेवल उनका बन गया है। भरतपुर मंडी का भाव 6,325 रुपये कल खुला था और आज 6,331 रुपये खुला है। कल से 6 रुपये प्लस था। बाज़ार अभी भी स्टेबल है। जयपुर का भाव 6675 रुपये रह गया है, कल 6700 का भाव था, लेकिन दैनिक आवक आज फिर 4.5 लाख बोरी तक ही सीमित रही है, इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर बाज़ार बिल्कुल स्टेबल है, कहीं कोई गिरावट नहीं है। और जो दूसरी मंडियां हैं उनके अंदर भी लगभग स्टेबिलिटी बनी हुई है, स्थिरता बनी हुई है। भीषण गर्मी चारों तरफ पड़ रही है, इसके कारण तेल की मांग कमज़ोर है, और खाने के तेल की मांग कमज़ोर होने से सरसों पर हल्का फुल्का ये दबाव बना हुआ है। कल के वीडियो में मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी थी कि जो सरसों में जो गिरावट है वो कल और आज में मिला करके जयपुर का भाव 50 रुपये टूटा है, और इसका दायरा अधिकतम 100 रुपये हो सकता है। इससे ज़्यादा की गुंजाइश फिलहाल नहीं लगती है, और आने वाले दिनों के अंदर सरसों बाजार में अच्छा सुधार होने की संभावना बनते हुए देखी जा सकती है। कारण फिर वही है, मैं बार बार रिपीट करता हूं कि अवेलेबिलिटी नहीं है, उत्पादन कम है। आपूर्ति न होने से सरसों में डिमांड बढ़ने की संभावना बनेगी। तेल की जो मांग भी कम है और इस समय उत्पादन भी हमारा कम है, तो आगे उत्पादन की जो है रफ्तार बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो सरसों की मांग भी बढ़ेगी, क्योंकि क्रशिंग होगी तो ही सरसों का तेल तैयार होगा। तो फिलहाल सारे जो बाज़ार हैं वो लगभग स्टेबल बने हुए हैं, और स्टेबिलिटी ही बने रहने की आगे संभावना है। फिलहाल कोई सरसों के अंदर कोई एकदम से कोई बड़ी तेज़ी आ जाएगी ऐसी गुंजाइश नहीं लगती है, और सरसों का बाज़ार एक सीमित दायरे के अंदर कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। आइए कुछ मंडियों और कुछ प्लांटों के भाव की जानकारी साझा कर लेता है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक BP आगरा का प्लांट है जहां बाजार 25 रुपये प्लस हुआ, इस समय भाव है 7,025। गोयल कोटा का जो भाव है 6550 रुपये पर स्टेबल है। शारदा प्लांट का भाव भी 6,950 रुपये पर स्टेबल है। अडानी के जो प्लांट है बूंदी और अलवर में, उन दोनों प्लांटों के अंदर 6575 रुपये का भाव स्टेबल है। सलोनी के सभी प्लांटों के अंदर जो कल शाम को भाव क्लोजिंग दे रहा था वही भाव आज दिन भर काम कर रहा है, उसमें कोई गिरावट नहीं है और न ही कोई सुधार हुआ है। शमशाबाद और दिगनेर और अलवर तीनों प्लांटों में भाव 7275 रुपये, कोटा का भाव 7225 रुपये है। बात करें मंडियों की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि भरतपुर मंडी का भाव 6331 रुपये खुला है आज, कल से 5-6 रुपये प्लस कह सकते हैं। बाजार स्टेबल ही मानना चाहिए। जयपुर 6,675, दिल्ली 6,600, चरखी दादरी 6575, धौलपुर 6450, गंगापुर सिटी 6390, सुमेरपुर मंडी का भाव है 6480, अलवर 6400 रुपये, बरवाला 6200 रुपये, हिसार 6300 रुपये, मुरैना 6325, ग्वालियर 6400, खैरथल 6350 से 6375, टोंक मंडी 6255, निवई मंडी 6275, सिवानी 6300, नडबई 6331, खेरली मंडी 6370, हिंडौन 6397, आदमपुर मंडी 6391, और हरियाणा की सिरसा मंडी में भाव रहा 6171। आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।